रात के 2 बज रहे थे। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और मैं एक वीरान सड़क किनारे थके थके कदमों के साथ बैठा था। मेरे कपड़े भीग चुके थे, जेब में सिर्फ 100 रुपए बाकी थे और दिल में वो सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वाकई सब खत्म हो गया है? कहीं से कोई रोशनी नहीं दिखाई देती थी, ना दिल में, ना दिमाग में, ना जिंदगी में। पिछले 6 महीनों ने मेरी रूह चूस ली थी। नौकरी गई, कारोबार डूबा, दोस्त एक एक करके पीठ फेर गए और अब खुद अपने आप से भी नफरत सी होने लगी थी। हर ख्वाब बिखर चुका था। इसी वीरांगी में बैठे बैठे मैंने खुद से कहा, अली बस बहुत हो गया, आज के बाद कुछ नहीं, कल का सूरज तुम नहीं देखोगे। दिल में बस इतना ही इरादा था कि खुद को हमेशा के लिए आजाद कर दूं। इसी लम्हे एक पुरानी सी बाइक की आवाज आई। मेरे सामने एक अजनबी रुका, उम्र तकरीबन 45 के करीब। बारिश में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने हंसते हुए कहा, भाई तुम इस वक्त यहां क्यों बैठे हो? मैंने रोखे लहजे में कहा, बस यूं ही। लेकिन न जाने क्यों उसके लहजे की नरमी ने मेरा दिल नर्म कर दिया। उसने कहा, चलो मेरे साथ चाय पीते हैं। मैंने गुस्से और बेदिली से इनकार किया, मगर उसकी आंखों में एक सच्चाई, एक अजीब सा सुकून था जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि उसके साथ चलूं। हम एक छोटे से चाय के होटल पर पहुंचे। बारिश की नमी के साथ चाय की भाप उड़ रही थी। मैं खामोश बैठा रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, पता है कभी मैं भी तुम्हारी जगह बैठा था। मैंने हैरत से उसे देखा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाई। 15 साल पहले मेरी दुकान जलकर राख हो गई थी। कर्ज इतना बढ़ गया कि मैंने भी खुदकुशी का सोचा। उसी रात एक अजनबी मेरे पास आया। उसने मुझे 500 रुपए दिए और कहा, ये पैसे तेरे कर्ज के लिए नहीं है, ये तुझे याद दिलाने के लिए है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं उसकी बात सुनता रहा और मेरी आंखें नम होने लगी। वो बोला, उस दिन मैंने वो 500 रुपए अपने दिल की आग को बुझाने के लिए नहीं, उम्मीद को फिर से जलाने के लिए इस्तेमाल किए। और फिर मैंने दोबारा आगाज किया। मैंने गानपती हुई आवाज में कहा, पर मेरा क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। वो मुस्कुराया, जेब से 500 रुपए निकाले और मेरे सामने रखते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए कारोबार शुरू करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह ने अभी तुम्हारे साथ अपना काम पूरा नहीं किया। उन अल्फाज में ऐसा जादू था कि मेरा दिल कांप उठा। पहली बार लगा शायद सब खत्म नहीं हुआ, शायद अल्लाह ने इस अजनबी को मेरी उम्मीद बनकर भेजा है। अगली सुबह जब बारिश थमी तो मैंने उन 500 रुपए से चाय का छोटा सा ठेला लगाया। पहला दिन बहुत मुश्किल था, दूसरा दिन भी गाहक कम आए, मगर तीसरे दिन 2 लोग आए, फिर 4 और फिर मेरी चाय को लोग पसंद करने लगे। कुछ महीने बाद मेरा ठेला एक छोटी सी चाय की दुकान में बदल गया। मैंने मेहनत की, खलूस रखा, गाहकों के साथ हंसकर बात की और थोड़े ही अरसे में इतना कमाने लगा कि अपने कर्ज उतार दिए। आज मेरे पास अपना छोटा सा बिजनेस है। वही अली जो रात को मरना चाहता था, आज अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ रहा है। और सबसे बढ़कर आज मैं भी हर महीने किसी अजनबी की मदद करता हूं ताकि उम्मीद का यह सिलसिला कभी ना रुके। आज भी जब कभी रात को छत पर बैठकर आसमान देखता हूं तो दिल में शुक्र आता है कि अल्लाह ने उस अजनबी को मेरी जिंदगी में भेजा। जिस दिन उस अजनबी ने मेरे हाथ में 500 रुपए दिए, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। जिंदगी हमें सब कुछ सिखा देती है, मगर कभी कभी अल्लाह एक अजनबी को हमारी कहानी बदलने के लिए भेजता है। शायद तुम भी किसी का अजनबी बनकर उसकी जिंदगी बदल दो। और अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो याद रखो, तुम अभी अल्लाह की कहानी के दरमियान में हो। इख्तिताम अभी नहीं आया, असल कहानी तो अभी बाकी है। और कभी कभी तुम्हारी पूरी तकदीर सिर्फ एक अजनबी की मुस्कुराहट, एक जुमले या एक छोटे से अमल की मोहताज होती है। बस इतना याद रखो, सब खत्म कभी नहीं होता। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।